वेलकम टू 10x वाइब्स। मैलो मूवी की नेक्स्ट एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम मूवी को देखते हैं। वो अपने घर की बालकनी में खड़े होकर ग्यूम को देख रही होती है और ग्यूम अपने घर के गेट पर खड़ा होकर अंदर देख रहा होता है। ग्यूम अपने भाई की मौत की वजह से बहुत ज्यादा अपसेट होता है और मूवी को भी उसकी बहुत ज्यादा फिक्र होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम ग्यूम को देखते हैं। वो अपनी कार वॉश करवा रहा होता है और डायरेक्टर सोंगी उसको मैसेज करते हैं और साथ में बैठकर बियर पीने का पूछते हैं, लेकिन ग्यूम ध्यान ही नहीं देता। फिर जुआ मैसेज करके कहती है कि तुमने खाना खा लिया, अगर नहीं खाया तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भेज देती हूँ। तो ग्यूम उस पर भी ध्यान नहीं देता और कहता है कि अचानक इन सबको क्या हो गया, ये क्यों सब मेरा इतना ख्याल रखने लग गए हैं। फिर ग्यूम जब घर आ रहा होता है तो मूवी बालकनी में बैठकर बुक पढ़ रही होती है। अब वो उसी को ही देख रही होती है। मूवी ग्यूम के लिए काफी खुश होती है कि ग्यूम अब अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ रहा है। मूवी रोज ग्यूम के साथ वॉक पर जाती है। वो दोनों रेस्टोरेंट में जाकर एक साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं। आज भी वो दोनों वॉक करके घर आ रहे होते हैं तो ग्यूम अपनी सोचों में गुम होता है। ग्यूम इतना टाइम गुजारने के बाद भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ था। मूवी उसको कहती है मेरी तरफ देखो। ग्यूम देखने लगता है और फिर कहता है क्या हुआ। तो मूवी कहती है तुम्हें सिग्नल नहीं मिला। तो ग्यूम ये सुनकर स्माइल करता है और उसको हग कर लेता है। इसके बाद मूवी अपने घर चली जाती है, लेकिन ग्यूम बाहर ही खड़ा होता है। मूवी उसको खिड़की से अंदर देखने लगती है कि ये अभी तक अंदर क्यों नहीं गया। फिर थोड़ी देर खड़ा होने के बाद ग्यूम फिर अंदर चला ही जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम सीजन को देखते हैं। वो अपने स्टूडियो में बैठा होता है कि अचानक बेल बजती है। वो चेक करता है तो उसका बड़ा भाई होता है। वो सीजन से पूछता है कि आजकल क्या कर रहे हो, म्यूजिक का काम कैसा चल रहा है। तो सीजन बताता है कि मैं एक मूवी के लिए सॉन्ग ट्रैक बना रहा हूँ। तो भाई पूछते हैं कि कुछ बनाया है अभी तक। तो सीजन कहता है कि सुनना चाहोगे। तो भाई कहते हैं कि नहीं, अभी टाइम नहीं है। फिर वो एक एनवेलप निकाल कर टेबल पर रखते हैं कि ये ग्यूम के लिए है, उसके भाई की डेथ हुई थी ना, उसको देना। तो सीजन कहता है कि उसका भाई मरा है, आप उसे मिलना नहीं चाहोगे। उसका भाई कहता है कि जुन काफी टाइम से बीमार था और ग्यूम को पता ही होगा कि जुन के पास टाइम थोड़ा है, तो मुझे नहीं लगता कि ग्यूम को बहुत ज्यादा दुख हुआ होगा। अपने भाई की ये बात सुनकर सीजन काफी हैरान होता है। फिर वो अपने भाई से कहता है कि आज तो मेरे स्टूडियो पहली दफा आए हो। तो उसका भाई कहता है कि सॉरी, कुछ लेकर नहीं आया। फिर वो पैसे निकालकर टेबल पर रख देता है और कहता है कि कुछ ले लेना। अब फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम मूवी को देखते हैं। वो कॉफी पी रही होती है और जुआ के साथ बैठी स्क्रिप्ट के बारे में मीटिंग कर रही होती है। फिर जब वो मीटिंग से फारिग हो जाते हैं तो जुआ उसे पूछती है कि ग्यूम कैसा है। तो मूवी कहती है कि पता नहीं, शायद वो अपने तरीके से रिकवर होने की कोशिश कर रहा है। तो जुआ उसे कहती है कि वैसे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उसका ख्याल रखना, वो तुम ही हो जिस पर अभी वो पूरा डिपेंड करता है। फिर नेक्स्ट सीन में ग्यूम डायरेक्टर सॉन्ग के ऑफिस में बैठा होता है। डायरेक्टर आकर पूछते हैं कि तू यहाँ क्या कर रहा है। तो ग्यूम कहता है कि जैसे आपको कोई काम नहीं होता और आप फिर भी ऑफिस आ जाते हो, इसी तरह मैं भी आ गया। तो डायरेक्टर कहते हैं कि बेइज्जती करने से अच्छा था कि तू मुझे गाली दे देता। फिर ग्यूम कहता है कि आपने एक फ्लॉप फिल्म बनाई, अब आपको इस तरह देखकर अच्छा नहीं लग रहा। तो डायरेक्टर कहते हैं कि तू अपने झमेले छोड़कर मुझे यहाँ पे तसल्ली देने आया है, बहुत अजीब बात है। फिर वो ग्यूम से कहते हैं कि जब आपका कोई शख्स आपके बहुत करीब हो और वो मर जाए तो फौरन दुख नहीं होता। दुख का एहसास तब होता है जब आपको उसकी जरूरत पड़ती है और वो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलता। ग्यूम कहता है कि मैं तो घर से ये सोचकर निकला था कि यहाँ आकर आपको छेड़ूंगा। तो डायरेक्टर कहते हैं कि क्या करने का इरादा है। तो ग्यूम कहता है कि मैं एक शानदार रिटायरमेंट पार्टी करने वाला हूँ। तो डायरेक्टर फौरन ही चिढ़ जाते हैं और कहते हैं कि इतनी आसानी से मैं ये कुर्सी नहीं छोड़ने वाला। मेरी एक फिल्म क्या फ्लॉप हो गई, तू तो मुझे रिटायर कराने के चक्रों में है। फिर डायरेक्टर उसको कहते हैं कि चलो ये सब छोड़ो, आओ गेम खेलते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम सीजन को देखते हैं। वो बार में बैठा होता है और बार ऑनर उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है, काफी परेशान लग रहे हो। तो सीजन कहता है कि बस आजकल काम कुछ ज्यादा है, शायद इसीलिए। फिर सीजन कहता है कि आज बार में इतना सैड म्यूजिक क्यों चल रहा है। तो वो कहते हैं कि पता नहीं, आजकल काफी सैड फील करने लगा हूँ, सोचता हूँ कि मेरा ग्यूम कैसा होगा। फिर वो सीजन से कहते हैं कि क्यों ना उससे मिलने चले। तो सीजन कहता है कि आज काम काफी पड़ा है करने वाला, किसी और दिन चलेंगे। तो वो कहते हैं कि आजकल तो कुछ ज्यादा ही बिजी होने लग गया है, ये अच्छी बात है, लेकिन ग्यूम का तो हाल चाल पूछ लिया कर। फिर हम मूवी को देखते हैं। वो अपने घर के गेट पर खड़े होकर ग्यूम के घर को देख रही होती है। वहाँ पर जोंगू आ जाता है और वो आकर कहता है कि आजकल ग्यूम काफी अजीब बिहेव कर रहा है। वो शो करवाता है कि सब ठीक है, लेकिन अंदर से वो टूटा हुआ है। तो मूवी कहती है कि शायद उसको कुछ और टाइम लगे अपने भाई के गम को भुलाने के लिए। फिर जोंगू पूछता है कि जब तुम्हारे डैड की डेथ हुई थी तब तुम्हें भी इतना टाइम लगा था क्या। तो मूवी कहती है कि मेरे पास तो कोई भी नहीं था जिसके साथ मैं अपनी फीलिंग्स शेयर करती। फिर वो कहती है कि शायद ग्यूम भी ऐसा ही फील कर रहा हो। जोंगू मूवी की ये बात सुनकर काफी इमोशनल हो जाता है और उसको हग कर लेता है और कहता है कि आई एम सो सॉरी, तुमने हमेशा मेरी मदद की, लेकिन जब तुम्हें मदद की जरूरत पड़ी तब मैं वहाँ नहीं था। तो मूवी कहती है कि अच्छा कोई बात नहीं। फिर जोंगू कहता है कि पता नहीं ये ग्यूम कहाँ रह गया है, अभी तक घर नहीं आया।
फिर मूवी जोंगू को वहाँ से भगा देती है और खुद खड़े होकर ग्यूम का इंतजार करने लगती है। ग्यूम एक स्टोर में अपने लिए सामान खरीद रहा होता है। फिर हम दोबारा सीजुन को देखते हैं, वो बार में अकेला बैठा होता है। तभी वहाँ पर जुआ आ जाती है। सीजुन कहता है कि बार क्लोज हो चुका है, तो जुआ कहती है कि मैं यहाँ लड़ाई करने नहीं आई, बस अकेले नहीं रहा जा रहा था इसीलिए आ गई। तो सीजुन उसको अंदर आने देता है और उसको ड्रिंक भी देता है। जुआ पूछती है कि ग्यूम अब कैसा है, तुम्हारी उससे कुछ बात हुई? तो सीजुन कहता है कि नहीं। तो जुआ कहती है कि अब ये मत कहना कि तुम अभी तक उससे मिले नहीं हो। तो सीजुन कहता है कि मुझे पता नहीं है कि उसे क्या कहना है। तो जुआ कहती है कि मैं भूल कैसे सकती हूँ कि तुम्हें तो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना आता ही नहीं है। उसको कुछ मत कहो, बस उसके पास चले जाओ। तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो, वो समझ लेगा, लेकिन प्लीज उसको इग्नोर मत करो, वो टूटा हुआ है। सीजुन अपना हाथ दबा रहा होता है तो जुआ उसका हाथ पकड़कर कहती है कि तुम्हें कॉन्स्टिपेशन है ना, तुम जब भी अपने प्रेशर पॉइंट दबाते हो तुम्हें यही मसला होता है। बाहर से दिखाते हो कि सब ठीक है लेकिन होता नहीं है। तो सीजुन कहता है कि तुम क्या करियो, इस सब की जरूरत नहीं है। तो जुआ कहती है कि अरे तुम इतने अड़ियल क्यों हो, 2-4 लफ्ज प्यार के बोल दोगे तो नहीं मरोगे। फिर सीजुन कहता है कि मेरे बात करने का तरीका थोड़ा सख्त है, इसीलिए मैं चुप रहना पसंद करता हूँ, मेरे अल्फाज में मेरी सच्चाई नजर नहीं आती। तो जुआ कहती है कि माना तुम्हारे बोलने का अंदाज थोड़ा सख्त है, लेकिन मुझे तुम्हारी हर बात समझ आती है। फिर सीजुन जुआ का ग्लास फिल करने लगता है। तो जुआ कहती है कि ये बॉटल तो रिजर्व्ड है। तो सीजुन कहता है कि नहीं, इसको लेने के लिए कोई नहीं आएगा। 5 साल पहले एक कपल ने इस पर अपना नाम लिखा था, लेकिन वो अभी तक नहीं आए, और ऐसी बहुत सारी बॉटल्स पड़ी हैं, कोई भी उनको लेने नहीं आया। तो जुआ कहती है कि हम इस तरह नहीं पी सकते, अगर कल कोई लेने आ गया। तो सीजुन कहता है कि ऐसा नहीं होगा। फिर जुआ कहती है कि मुझे लग रहा है कि कल कोई आएगा, शर्त लगा लो। तो सीजुन कहता है ठीक है, लग गई शर्त। फिर हम मूवी को देखते हैं, वो अपने डेस्क पर ही बैठी बैठी सो रही होती है। उसको जाग आती है तो वो अपना मोबाइल चेक करती है। ग्यूम ने उसको मैसेज किया होता है। ग्यूम कह रहा था कि मैं घर आ गया हूँ, तुम सो गई हो क्या? फिर मूवी विंडो से देखती है तो ग्यूम के घर की लाइट्स ऑफ होती हैं। वो सोचती है कि शायद वो सो गया होगा, तो मूवी भी जाकर सो जाती है। फिर सुबह जब वो उठकर देखती है तो ग्यूम अपनी कार में ही बैठा होता है। वो उसके पास जाकर पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो? तो ग्यूम कहता है कि यहाँ कुछ ढूंढने आया था। उसकी कार में पिलोज और दूसरा सामान भी पड़ा होता है, क्योंकि ग्यूम काफी दिनों से अपने घर ही नहीं गया था। मूवी पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो ग्यूम कहता है कि घर में कोई है ही नहीं, मैं घर जाकर क्या करूंगा, वो घर अब सुनसान हो गया है। फिर वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, आज मैं घर जाऊंगा, घर की सफाई भी करनी है और बहुत काम भी है। तो मूवी कहती है कि ठीक है, मैं अभी ऑफिस के लिए निकलती हूँ। फिर मूवी अपने ऑफिस में होती है और ग्यूम कभी किसी कैफे में और कभी कहीं पर अपना टाइम स्पेंड कर रहा होता है। फिर रात को जब मूवी घर आती है तो घर की लाइट्स ऑन होती हैं, लेकिन ग्यूम अपनी कार में ही होता है। तो मूवी भी कार में आ जाती है। ग्यूम कहता है कि मैं घर तो गया था लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं बाहर आ गया। फिर मूवी कहती है कि चलो कल साथ ही घर जाएंगे। तो ग्यूम कहता है ठीक है। फिर सुबह को जब ग्यूम अपने घर जाने लगता है तो उससे पहले ही मूवी अपना सारा बोरिया बिस्तरा उठाकर उसके घर पहुंच जाती है और ग्यूम से कहती है कि अब मैं कुछ दिन तुम्हारे साथ ही रहूंगी। ग्यूम कहता है कि तुमने मॉम को क्या कहा? तो मूवी कहती है कि मॉम को कहा कि मैं कुछ दिन ऑफिस में रहूंगी। तो ग्यूम कहता है कि तुमने मॉम से झूठ कहा। तो मूवी कहती है कि माँ बेटी के रिश्ते में थोड़ा बहुत झूठ तो चलता ही है। फिर वो कहती है कि मैं ऑफिस जा रही हूँ, तुम घर की सफाई कर देना और रात को मैं तुम्हारे हाथ के नूडल्स खाऊंगी। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड अच्छी लगे तो उसे लाइक करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।